परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त धर्म और संतों ने यही कहा है कि अस्तु मां सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर चलो, यानी असत्य को छोड़ो और सत्य की राह पर चलो, क्योंकि सत्य ऐसा धर्म है, ऐसा साधन है कि जो व्यक्ति को शाश्वतता दिलाता है, शांति दिलाने वाला होता है। असत्य से अशांति पैदा होती है और आज तक जितने भी जीव सत्पुरुष हुए हैं वे सत्य के ही बल से हुए हैं। असत्य तो दुखदाई है और उस असत्य को यदि हम जीवन में उपयोग करते हैं तो कभी शाश्वतता को, सुख को और शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए सत्य को स्वीकार करो। सत्य है कि जो शाश्वत है, सदा रहने वाला है, उसमें किसी तरह की मिलावट बनावट नहीं है। सत्य के लिए या उसकी भावना के लिए हमारे आचार्य ने कहा है क्रोध, लोभ, हिरुत्व, हास्य, अनुविति, भाषणम कुछ इनका त्याग करो। क्या है कि क्रोध के कारण व्यक्ति असत्य बोल देता है। जब उसे डर लगता है तो असत्य बोलता है। लोभ के कारण व्यक्ति असत्य बोलता है। क्रोध, लोभ, भय के कारण असत्य बोलता है। और हास्य, हंसी में, और जो आगम के अनुकूल नहीं बोलता वो भी असत्य बोलता है। इसलिए इन 5 कारणों से व्यक्ति को हटा करके, यानी यूं कहना चाहिए 4 तरह की क्रोध का, लोभ का, भय का और हास्य का त्याग करना चाहिए और आगम के अनुसार ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, सत्पुरुषों ने कहा है, उसी मार्ग का अनुसरण करना, इसी का नाम है सत्य। और इससे विचलित होना, विपरीत चलना, यह असत्य है और सत्य के समान कोई सुखदाई नहीं है। कहते हैं कि यदि आपने सत्य का अवलंबन लिया तो हर व्यक्ति आपका विश्वास करेगा, और यदि झूठ का अवलंबन लिया तो अपना भाई क्या, अपना बाप भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कहा साचे झूठे मानस देके आपन पूत सुपास न पेके, यानी कि सच्चे और झूठे में देखा जाए तो जो अपना पुत्र है वो भी विश्वास के लायक नहीं होता है यदि वह असत्य बोलता है तो। और सत्य बोलने वाला पराया व्यक्ति भी अपने पुत्र के समान पालने योग्य होता है। इसलिए हमें सत्य को स्वीकार करना होगा। सत्य धर्म को स्वीकारेंगे तो ही हमारा जीवन शाश्वतता को प्राप्त होगा।